सरकार को हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को कि अपने आदमी को आकर के देखे। जितना जो उज्ज्वला योजना जो चलाए हैं, कुछ महिला ने बेच लिया अपना सिलेंडर, क्योंकि उसको भराने के लिए पैसे नहीं है। लोहा टीना के भाव में बेच लिया। उसके पास में अगर एगो चूल्हा मिल जाएगा ना, तो वो जो कहेंगे हम वो मानेंगे। उनको दे करके क्या फायदा हुआ? इस योजना को उज्ज्वला नहीं होना चाहिए, इस योजना का नाम अंधेरा योजना होना चाहिए। अभी क्या है, अभी सिलेंडर का दाम 1100 रुपया कर दिया। 1100 रुपया लेकर के हम जाएंगे तब हमको एक सिलेंडर मिलेगा। भला एक बात बताइए, जो महिला सुबह में उठ करके बाल बच्चे को जो नमक रोटी हो बना करके दे करके और किसी को खेत में जाती है हजरा करने के लिए, तो उसको हजरा गांव में कितना है? सरकार आकर के यहाँ पर देखे, अपना सीबीआई आदमी को भेजे, अपना कोऑर्डिनेटर को भेजे, उसको कितना हजरा मिलता है? 100 रुपया या 120 रुपया। ठीक है, उसके पास में 5-7 बच्चे हैं। गांव में तो होता है इतना बच्चा तो हर महिला को होती है, और गांव की जो व्यवस्था है वो सरकार से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब वो जो माने महिला जाती है, 11 दिन वो कमाएगी, तब तो 1100 रुपया को एगो सिलेंडर लाएगी। तब तक 11 दिन उनका बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या मोदी सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था किए हुए है? अब निचोड़ा जा रहा है। अब अपना तिजोरी भरने के लिए गैस का जितना न दाम कर दिए, अपना लीजिए। न राधा का नौमन घी होगा, न राधा नाचेगा। कोई किसी का दहेज में अब देख रहे हैं कि एक गरीब से भी गरीब आदमी को दहेज में मोटरसाइकिल मिल रहा है। ठीक है, वो मोटरसाइकिल तो ले लिया, लेकिन उसको चढ़ने के लिए पेट्रोल का दाम पहले था 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये चलता था, अभी कर दिया 100 रुपये। अभी डीजल का दाम है 96 रुपये, कहीं पेट्रोल का दाम है 106 रुपये, 110 रुपये, 104 रुपये। क्या सरकार, ये इसीलिए सरकार बनाया गया था कि तुम अपने रीजन में सब कुछ कर देना। क्या प्याज का भाव क्या है? 40 रुपये, 100 रुपये भी सरसों तेल 200 रुपये किलो। मोदी सरकार के बाप के खेत में उबसता है सरसों, जो 200 रुपये तेल गरीब लोग कहाँ से? जो महिला जो हजरा करके खाती है, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाँ, वो करोड़पति का सरकार है, वो जितना बिजनेसमैन को ये फायदा दे रहे हैं, गरीब आदमी को निचोड़। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के देवधा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ शबनम देवी जी मौजूद हैं। शबनम देवी जी गरीबों के हक की लड़ाई काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में लड़ती आई, विभिन्न पार्टी से भी जुड़ करके रही हैं और देवधा पंचायत की पूर्व मुखिया भी हैं। इनको लोग जानते हैं क्योंकि ये गरीबों की हक की लड़ाई लड़ती हैं। ये खुद गरीब परिवार की हैं और अभी भी बहुत ही कह सकते हैं कि गरीबी में इनका जिंदगी चल रहा है। हमारे यहाँ गांव में आबादी रहती है, उसमें से ज़्यादातर मर्द जो होते हैं वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ रोजगार की भारी कमी है और वहाँ से कुछ कमा करके भेजते हैं, जिससे यहाँ पर महिला लोग अपने घर को चलाती है। ज़्यादातर परिवार में महिलाओं को खाने के लिए, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है। उसके बाद सरकार के तरफ से जो थोड़ा बहुत अनुदान मिलता है, राशन मिलता है, उससे जीवन चलता है। कह सकते हैं कि बहुत ही नरकीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले महिलाओं को लेकर के एक योजना की शुरुआत की गई थी, उज्ज्वला योजना की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे परिवार ऐसे थे जहां पे लकड़ी चुन चुन के महिला लोग खाना बनाती थी। उनको लकड़ी से दूर करने के लिए, धुआं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको काफी प्रचारित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदल चुकी है, महिला लोग अब गैस सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को लगभग घरों में गैस सिलेंडर पहुंच भी गया। लेकिन अभी स्थिति कुछ उलट है। ये महिला नेता है, खुद गरीब है और गरीब की लड़ाई भी लड़ते हैं। इनका इस संबंध में कुछ कहना है। गैस सिलेंडर जो मिला है महिला लोग को, क्या वाकई स्थिति बदल गई है? महिला लोग अब एकदम चूल्हा छोड़ करके फ्री होकर के गैस पे खाना बना रहे। अब देखिए, जहाँ तक उज्ज्वला योजना का बात करते हैं, जब हमारे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का जब आयोजन किए थे, जब प्रचार किए थे कि हम घर घर में हर गरीब महिला को जितना बीपीएल के तहत हो, क्योंकि एपीएल वाला तो स्वतः गैस सिलेंडर चूल्हा है, वो तो अपना काम चला लेते हैं। और जहाँ तक जब गरीब पर बात आई कि जो महिला हजरा करके खाती है, जिसका पति बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ से वो नहीं भेजेंगे तो कैसे उसका चूल्हा चौका चलेगा। हमने बहुत ऐसा भी देखा है कि बहुत महिला जलावन के कारण उसको रात को अगर यदि कभी ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है, बारिश के समय आ जाता है, तो उसका घर में भोजन नहीं बनता है। लेकिन
इसके जब उज्ज्वला जब योजना सरकार हमारे मोदी ने चालू किए थे, तो एक हम लोग का तमाम भारतवासियों महिला के लिए हम बोल रहे हैं और उनके दिल के बात हम बता रहे हैं कि सभी के मन में और मेरा भी मन में एक उम्मीद जगा था कि हमारे मोदी सरकार जो आए हैं तो आज उज्ज्वला योजना को लेकर के आए हैं, हम लोग को समस्या को ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो कल के डेट में हो सकता है कि हम लोग का भविष्य को भी उज्ज्वला बना देगा, उज्जवल कर देगा। लेकिन ये सरकार, ये हम लोग का महिला का सोच गलत था। गलत क्यों था इसका जवाब मैं दे रही हूँ। मतलब उस समय जो उम्मीद किए कि हम लोग का बेहतर भविष्य होने वाला है, कहीं ना कहीं झूठा साबित, कहीं न कहीं झूठा साबित हुआ नहीं, झूठा साबित है। हम इस पर बोलना चाहते हैं, झूठा साबित इसलिए है कि हम लोग का जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया, पानी फेर दिया। इस योजना को उज्ज्वला नहीं होना चाहिए, इस योजना का नाम अंधेरा योजना होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने घर घर में सिलेंडर दिया, उस टाइम में 600-700 में सिलेंडर मिलता था, लोग खुशी से लोग ले लेता था। सरकार ने जारी किया कि जो हम आधा सीडी दे देंगे आपको बैंक के खाते में, आधा सीडी माने तुम लगाओ पूरे और आधा फिर दे देंगे। तो 400 हम लोग का घर से लगता था, मान लीजिए 800 में मिला तो 400 हम लोग का लग रहा है या 300 लग रहा है तो 300 सरकार दे रही है। तो हम लोग का खुशी था कि चलो भाई मोदी सरकार ने हमारा प्रॉब्लम को, हम लोग का महिला को जो सब दिन से जो हम लोग जिल्लत को ज़िंदगी जीते आए हैं उसके लिए कुछ ये लोग सोचे ना, ये हमारे बहुत अच्छे सरकार हैं। लेकिन क्या हुआ अभी का दौर में, जो सभी महिला को तो आदत लगा दिए कि हम तो उज्ज्वला दे रहे हैं, तुम लोग गैस जलाओ। अभी सर पत्रकार साहब, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो हमारे घर में जो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो बहू हैं, हमारी जो बेटी हैं, ऐसा आदत लग गया कि जिस दिन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, हमारे पास में डबल कलेक्शन नहीं है या हमारे पास में पैसा नहीं है, उस दिन हम लोग भूखे सो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदत लग चुका है वो लोग का सिलेंडर का, उसको लोग का गैस चूल्हा का, और हमारे पास में अभी पैसा नहीं है। उनको कहते हैं कि जाओ तुम थोड़ा सा जलावन लेकर के चूल्हे पर खाना बना करके खाओ, तो लड़की क्या कहती है, हाथ में कालिख लग जाएगा। हमारा बहू क्या कहती है, हमसे नहीं होगा, हम बर्तन इतना नहीं धोएंगे, सब में करखा लग जाता है। भला एक बात बताइए, तो ठीक है ना बोलती है? तो वो लोग ठीक बोलते हैं। भला एक बात बताइए, उनका कहना सही है, आदत तो आपने लगा दी है, हमारे सरकार खूबसूरती से सभी को आदत लगा दी, लेकिन फिर बाद में क्या किए? अभी क्या है, अभी सिलेंडर का दाम 1100 रुपया कर दिया। 1100 रुपया लेकर के हम जाएंगे तब हमको एक सिलेंडर मिलेगा। भला एक बात बताइए, जो महिला सुबह में उठ करके बाल बच्चे को जो नमक रोटी हो बना करके दे करके और किसी को खेत में जाती है हजरा करने के लिए, तो उसको हजरा गांव में कितना है, सरकार आकर के यहाँ पर देखे, अपना सीबीआई आदमी को भेजे, अपना कोऑर्डिनेटर को भेजे, उसको कितना हजरा मिलता है? 100 रुपया या 120 रुपया। ठीक है, उसके पास में 5-7 बच्चे हैं। गांव में तो होता है इतना बच्चा तो हर महिला को होती है, और गांव की जो व्यवस्था है वो सरकार से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब वो जो माने महिला जाती है 11 दिन वो कमाएगी, तब तो 1100 रुपया को एगो सिलेंडर लाएगी, तब तक 11 दिन उनका बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या मोदी सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था किए हुए हैं? क्या नीतीश कुमार हमारे लिए कुछ किए हैं कि हम ये करें? महिला महिला क्या महिला? फिर देखिए क्या किए हैं हरियाणा में, अभी सिलाई मशीन का फिर से उनको जो सरकार बनना है, फिर से प्रधानमंत्री बनना है, तो हरियाणा में जोगी साहब जो है वो अपने राज्य में खोल दिया है। ये लोग मिली भगत ना, और बिहार के साथ में सौतेलापन है। तो आप कहना चाहते हैं कि बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं उसके लिए भी कोई भी योजना यहाँ पे सरकार नहीं चला? कुछ भी नहीं। हम एक बात हम पत्रकार साहब आपसे पूछना चाहते हैं, जो आप तो रोज माने कुछ न कुछ लिखते हैं सरकार के विषय में, सरकार को लिख करके आप भेजिए और सरकार से पूछिए कि अरे चलिए जो तनी हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल का, उसका तो जिंदगी चल रहा है, जिसका पति बाहर कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, किसी का जमीन है, हर चीज़ है, वो उसका तो जिंदगी चल रहा है। लेकिन जो महिला हजरा करके खाती है, हमारे सरकार मजदूरी करके जो खाती है, हमारे सरकार ने उसके लिए क्या किए हैं?
क्या व्यवस्था किए हैं? भला वो हमको आकर के बता दे कि तुम्हारे लिए हम ये लोन की व्यवस्था किए हैं, या पानी की व्यवस्था किए हैं, या खाना की व्यवस्था किए हैं, तब हम उस सरकार को हम माने आप कहना चाह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं के लिए बहुत सारा योजना हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं, बिहार में कुछ भी सौतेला रवैया हाँ, बिहार में सौतेला का है अब क्या है वो तो सरकार ही जाने, वो तो मोदी सरकार जाने। हम तो उनको मान के, क्योंकि हम लोग का तो बात कोई सुनने वाला है नहीं ना। उनका विधायक जो जीत करके जाता है वो नहीं सुनता है। महिला लोग का वोट तो जा रहा है उन्हीं लोगों। महिला लोग का वोट क्यों जा रहा है? हम कहे ना आपको, जो उज्ज्वला योजना जो चलाए, वो 5-5 किलो जो राशन दे देते हैं, इसी पर वो अपना तख्ता जमा रहे हैं। लेकिन अंदर की बात, महिला किस तरह से अपना जीवन जी रही है, उसके लिए कुछ आकर के सरकार को हिम्मत है ना, आप अपने सरकार को हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को कि अपने आदमी को आकर के देखे। जितना जो उज्ज्वला योजना जो चलाए हैं, कुछ महिला ने बेच लिया अपना सिलेंडर, क्योंकि उसको भराने के लिए पैसे नहीं है। लोहा टीना के भाव में बेच लिया। उसके पास में अगर एगो चूल्हा मिल जाएगा ना, तो वो जो कहेंगे हम वो मानेंगे। उनको दे करके क्या फायदा हुआ? अरे उसके पास में हमको वो चीज दीजिए जिससे हम चल सके। ऐसा चीज न दे तो दिए, वो हम चला सकते हैं। हाँ, 600-700 का बात रहता तो किसी तरह हम चला सकते हैं। अब वही के अपना माने तिजोरी भरने के लिए ये सरकार करोड़पति का है, ये भिखारी की सरकार नहीं है। अरे कमल छाप आज की बात है, हम तो सदियों से जान रहे हैं। जब से हम लोग जन्म लिए, होश संभाले हैं, तब से जानते। जब अटल जी थे तभी से चल रहा है कि ये करोड़पति का सरकार है, ये भिखारी की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है। हाँ, अगर हमको औकात 10 किलो उठाने के लिए नहीं है और आप हमको 20 किलो लाद दीजिएगा तो हम उठाएंगे? तो महिला को जो आपने उज्ज्वला दे दिए और उनके पास में पैसे नहीं है, तो सिलेंडर कहाँ से भराएगा? वो कहाँ से क्या करेगा? आप कहना चाहते हैं कि तू पूरा बिजनेस डीलिंग किया गया, पहले आदत लगा दिया गया, आप निचोड़ा जा रहा है। आप निचोड़ा जा रहा है। आप अपना तिजोरी भरने के लिए गैस का जितना न दाम कर दिए, अपना लीजिए। न राधा का नौमनगी होगा, न राधा नाचेगा, न महिला सबको न उतना पैसा होगी, और न महिला सब अपना गैस सिलेंडर भजाई। बेचारी सब भूख के मारे बेच लेती है। चूल्हा भी बेच लाइए ना, 2 चूल्हा मेरे पास है, हमने 2 चूल्हा खरीदे हैं, उससे मेरा चूल्हा खराब हो गया। सरकार तो अपने सफलतम योजनाओं में उज्ज्वला योजना को गिनाती है कि हम तो ये कर दिए पूरा। वो करने की बात नहीं है। सरकार तो अपने मन से बहुत बोलते हैं। मोदी सरकार के क्या है, यहाँ फ्लाइट पर चढ़ते हैं तो वहाँ उतरते हैं, वहाँ चढ़ते हैं तो वहाँ उतरते हैं। ऐसा हम लोग का सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार को फिर से सरकार बनना है तो अपने आदत में सुधार करे, महिला के ऊपर अपना निगाहें दे। जिस तरह नाग नागिन जो निगाहें जमा करके दूर से ही देखता है, उस तरह दूर दृष्टि पक्का इरादा करे, तब ये उनका सरकार चलेगा। और जितना महिला भर भर के उनको वोट देती है और देंगे, लेकिन महिला के लिए उनको सोचना चाहिए कि हमने जो आदत लगाते हैं, क्या ये आदत सक्सेस होगा? अब मान लीजिए ना, कोई किसी का दहेज में आप देख रहे हैं कि एक गरीब से भी गरीब आदमी को दहेज में मोटरसाइकिल मिल रहा है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल तो ले लिया, लेकिन उसको चढ़ने के लिए पेट्रोल का दाम पहले था 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये चलता था, अभी कर दिया 100 रुपये। अभी डीजल का दाम है 96 रुपये, कहीं पेट्रोल का दाम है 106 रुपये, 110 रुपये, 104 रुपये। क्या सरकार ये इसीलिए सरकार बनाया गया था कि तुम अपने रीजन में सब कुछ कर देना? क्या प्याज का भाव क्या है? 40 रुपये, 100 रुपये भी सरसों तेल 200 रुपये किलो। मोदी सरकार के बाप के खेत में उबसता है सरसों, जो 200 रुपये तेल गरीब लोग कहाँ से, जो महिला जो हजरा करके खाती है, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाँ, वो करोड़पति का सरकार है। वो जितना बिजनेसमैन को ये फायदा दे रहे हैं, गरीब आदमी को निचोड़ रहे हैं। क्योंकि जो महिला 100 रुपया कमाती है, वो 200 का तेल कहाँ से लाएगी? हम पूछते हैं कहाँ से? जब उसके पास में पैसे नहीं है, 100 ग्राम 50 ग्राम, उससे क्या होता है? क्या मोदी सरकार का पकवान 100 ग्राम में बनता है? उनका तो डिनर होता है 5 स्टार होटल में। और यहाँ पर जो लोग दर दर का ठोकर खा रहा है, उसको देखने के लिए कुछ नहीं है। सरकार हमारी कहाँ है? आकर के हमारे बात सुने, अपना आदमी को भेजे, इस चीज को जांच करे। अगर इसमें अगर कोई हम कमी बता रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पत्रकार साहब, तो हमको साबित करके वो दिखा दे कि हाँ, तुम्हें हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं।
हम सरकार को चैलेंज देते हैं कि आप आकर के इंक्वायरी करें, और जितना हमने बात बताए हैं, जितना आप सुने हैं, क्या ये सब बात हकीकत में हो रहा है या नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो नारकीय स्थिति है, और ये खुद ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और कहीं ना कहीं नेतृत्व भी जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से ये कर रही है, विभिन्न पार्टी के साथ हो या फिर पंचायती राज में। इनको पता है कि महिलाओं के साथ क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्याएं हो रही, और खुद ही गरीब परिवार की है, सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही। वही दर्द ये जो है सो बयां कर रही थी। ये कोई राजनीति या कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। जो दर्द है, इनको भी तेल खरीदना पड़ रहा है, इनको भी गैस के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और सामने में देखती हैं कि महिला लोग जाती है खुरपी लेकर के, और खेत में भर दिन जो है सो वो खुरपी लेके काम करती हैं तो 100 रुपया मिलता है। ये सारा दर्द है महिलाओं को। निश्चित रूप से इस पर जो है सो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और निश्चित रूप से खास करके बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की नारकीय स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए निश्चित रूप से कोई अच्छी योजना की शुरुआत की जाए, ताकि स्थिति में बदलाव आए।